नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, नवंबर महीना प्रारंभ होने वाला है और 2023 का जो नवंबर मंथ रहेगा, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा इस पूरे वीडियो के दौरान कि जितने भी ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, उन ग्रहों का आपके लगन के अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ में ये भी देखेंगे कौन कौन से फास्ट और फेस्टिवल इस पूरे नवंबर महीने में होने वाला है। देखिए, नवंबर महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो नवंबर महीने का महत्व हो या नहीं हो, लेकिन हिंदी महीने के हिसाब से देखा जाए तो कार्तिक मास जो है 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, 27 नवंबर तक रहने वाला है। तो इस पूरे दौरान जो रहेगा, कार्तिक मास को हर महीने का सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। 12 महीने में सबसे धार्मिक महीना जो होता है, जो विष्णु देव जी के लिए अर्पित होता है, वो कार्तिक मास होता है। और कार्तिक मास में जो फेस्टिवल्स होंगे उसको भी इस वीडियो में देखेंगे, और कार्तिक मास में जितने भी पुण्य से रिलेटेड धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी में बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना रहती है। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनकी कर्ज मुक्ति का उपाय नहीं हो रहा है, अगर इस समय अगर आपकी मनोकामना किसी प्रकार की अपूर्ण रह रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कार्तिक मास में जितने भी व्रत पड़ते हैं उसको आपको करना चाहिए। और इस महीने जैसे दिवाली तो पड़ेगा, भाई दूज पड़ेगा, और साथ में छठ पूजा का भी अपने आप में एक महत्व है। सूर्य षष्ठी पूजा जिसको कहा जाता है, इसका छठ पूजा का भी काफ़ी महत्व रहता है। और कार्तिक मास जो रहेगा, ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास होता है। और इस महीने में धार्मिक रूप से आपको अध्यात्म और धार्मिक यात्रा अगर करना चाहते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। कार्तिक मास हर मास में कहा जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं, लगन कोई भी हो, सबसे पहले हम ट्रांजिट की बात करेंगे, और वो ट्रांजिट किसका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 नवंबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र जो है कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, और शुक्र जो है कन्या राशि में जो गोचर करेंगे क्योंकि अपने परम नीच राशि में जाएंगे। और 4 नवंबर एक ऐसा डेट आएगा जब शनि जो वक्री चल रहे थे कुंभ में, वो मार्गी हो जाएंगे। 6 नवंबर को बुध वृश्चिक में जाएंगे और मंगल भी 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। 17 नवंबर को सूर्य धनु में और 27 को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 नवंबर को शुक्र जो रहेंगे वो तुला राशि में पहुंचेंगे, और शुक्र का तुला राशि में पहुंचना एक प्रकार से मालव्य योग बनाएगा। और वीडियो को प्रारंभ और आगे किया जाए, इससे पहले गोचर में 30 नवंबर तक अगर कहा जाए तो 30 नवंबर जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, तब तक 3 पंच महापुरुष योग गोचर में चलते रहेंगे। और जब पंच महापुरुष बहुत ज़्यादा बनते हैं, पंच महापुरुष योग ज़्यादा बनते हैं, तो निश्चित रूप से संसार के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। हालांकि अक्टूबर महीने में 2 ग्रहण पड़े वो अलग बात है, लेकिन नवंबर महीना 30 नवंबर के बाद स्थिति सभी लोगों की अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। प्रत्येक लगन में स्थिति लगभग अच्छा रहेगा। कुछ में किसी में परेशानी आएगी, किसी में अच्छी चीज़ें भी निकल कर आने वाली है। जहां पर परेशानी होगी उसको उपाय ज़रूर आप कीजिएगा। इस वीडियो में आप ज़रूर समझिएगा कि स्वास्थ्य आपका कैसे रहने वाला, आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक उन्नति कैसे रहेगी, आपका प्रेम प्रसंग प्रेम जीवन कैसा रहेगा, और साथ में उपाय और शिक्षा के बारे में भी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और इसको हमने लगन वाइज इसको चेक किया है।
फेस्टिवल के रूप में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 10 को धनतेरस होगा। धनतेरस की क्या महत्ता होती है उस पर सब आपको सेपरेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगा। जो लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, मैं दिल्ली में 16 नवंबर को अवेलेबल हूँ और मुंबई में 29 नवंबर को अवेलेबल हूँ। आप पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले लगन की, और जो सबसे पहला लगन बनता है वो मेष लग्न बनता है। देखिए, आपको अपने लगन के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रहना चाहिए। जैसे आपका लग्नेश मंगल तो होता है, लेकिन इस समय कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो 6वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो खर्च की अधिकता तो लगभग मंगल के प्रभाव के कारण हो रहा है, और परम शत्रु राशि में जाकर 6वें भाव में है, तो लीगल मामले में कुछ राहत भी ये देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंगल आपके लग्नेश है, बाकी ग्रहों की भी स्थिति जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। गोचर में है पंच महापुरुष योग में मालव योग शुक्र बनाएंगे 30 नवंबर को। रोचक नाम का पंच महापुरुष मंगल देवता 16 नवंबर से ही बनाना प्रारंभ कर देंगे। और साथ में जो सूर्य जो शनि देव हैं वो शश नाम का पंच महापुरुष ऑलरेडी बनाए, जो कि पूरे गोचर में देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक इनका चलेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, और इस पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना बहुत अच्छा, एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ कुछ ना कुछ परेशानी स्वास्थ्य को लेकर होता हुआ रहने वाला है। चाहे वो आपके शारीरिक रूप से देखा जाए तो आपका लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है, और अष्टम में अगर लग्नेश बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अष्टम का लग्नेश बहुत, अष्टम 6वें घर में लग्नेश अगर हो, 8वें घर में लग्नेश हो, तो इन सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट लग्नेश नहीं देता है। तो कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर लग्नेश यहाँ पर करने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतने वाला है, और हम बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। सबसे जो पहला पॉइंट है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और साथ में आपके धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, हर एस्पेक्ट को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये महीना जो है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए उत्तम दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी स्वास्थ्य को लेकर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो लाभ की स्थिति में भी रहने वाले हैं। इस महीने स्वयं को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे, और नई स्फूर्ति के साथ आप अपने काम को करने में सफल भी पूरी तरीके से रहने वाले हैं। तो ऊर्जावान रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे, इससे अच्छा क्या है। तो स्वास्थ्य के लिए जो भी प्रयास आप करेंगे, जो लंबे समय से बीमार हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन सभी के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। एटलीस्ट स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर। देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना जो आपका आ रहा है नवंबर का, वो अति उत्तम रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो मेल जोल हैं उसके बढ़ने की संभावना मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। लंबे समय से चल रहा मतभेद और वाद विवाद दोनों ही इस महीने समाप्त होने की प्रबल संभावना चेक कर पा रहा हूँ। परिवार में भाई या बहन में किसी की नौकरी लगने का जो भी वो प्रयास कर रहे थे उसमें वो सफल रहेंगे, जिसके कारण परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहेगा। महीने के मध्य में किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर घर के सदस्यों से चर्चा हो सकती है, और इस महीने कहा जाए तो आपके परिवार के सभी सदस्य जो रहेंगे आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके कोमल और मधुर स्वभाव के कारण
जो आपके परिवार में आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि आपका मान भी बढ़ रहा है, पद भी बढ़ रहा है और प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य के साथ साथ जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे नौकरी और व्यवसाय आपका कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे जातकों का इस महीने अपने साथ काम करने वाले लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, उनके कलीग्स का पूरा सहयोग मिलेगा। परंतु कुछ लोग आपका अहित भी करने का प्रयास करेंगे, गुप्त शत्रु भी अकस्मात हावी हो सकते हैं महीने के मध्य में। ऐसे में अपने आसपास हो रही जितनी भी राजनीति है और किसी प्रकार का जो नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर किया जा रहा है, आपके छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसे किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ऐसे लोगों को इस महीने जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, बॉस हैं, आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं जितने भी लोग हैं उनको भी इस महीने थोड़ी सी सजगता रहने की, बहुत ज़्यादा यानी सावधान रहने की ज़रूरत है। इस महीने आपके साथ अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। ऐसे में अपने आप को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रखिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा तो वैसे ही 50% परेशानी खत्म रहेगी। अपने आसपास हो रहे सभी कार्यों पर विशेष नज़र आपको लगातार रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे शिक्षा और करियर कैसा रहेगा वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी जातकों के लिए ये महीना कुछ असामान्य हो सकता है। इस महीने आपको मनचाहे परिणाम भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सहपाठियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसके कारण मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आप किसी भी बात को अपने मित्रों से कहने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। और क्योंकि समय खराब रहेगा तो मित्र भी सुनेंगे नहीं, इसलिए बेटर होगा कि अपनी बात को दिल में ही रखिए, सही समय आने पर बात कीजिए। तो जो प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी वर्ग सम्मिलित हैं उनको सफलता मिलने की संभावना पूरे तरीके से देख रहा हूँ। और कोई भी अवसर जो आ रहा है, क्योंकि समय आपके प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है, तो हर तरीके से ये समय का सदुपयोग कीजिए। इसमें कोई भी अवसर होगा उसको छोड़िए नहीं, जिससे आपका जो समय रहेगा कार्य व्यवसाय को लेकर वो अच्छा रहेगा। अब फाइनेंशियली कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए, इसको हम चेक करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये फाइनेंशियली सामान्य महीना रहने वाला है। धन की वृद्धि तो होगी, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन साथ में खर्च में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस समय इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास भी पूरे तरीके से करेंगे, जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, वृषभ लग्न वाले जातक हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा कम मुनाफा हो सकता है, और जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे अच्छी खासी टक्कर भी आपको मिल सकती है। साझेदार रूप से यानी पार्टनरशिप में किसी प्रकार का आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पार्टनर आपको पूरे तरीके से सहयोग नहीं देंगे, जिससे आपको व्यापार में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, जिससे कि चीज़ें अच्छी रहे। महीने के अंत में सब कुछ सामान्य रहेगा और आपके खर्चे कम होते जाएंगे, और महीने के अंत में आते आते विशेष रूप से 22 तारीख के बाद से सब कुछ ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा बीतेगा। देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए महीना सामान्य आपका रहने वाला है, एकदम सामान्य रहेगा। आपके साथी को स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इस महीने उन्हें आपके ज़्यादा साथ की
मतलब आशा रहेगी, वो हमेशा उम्मीद करेंगे आप उसको ज़्यादा सहयोग करेंगे। उनसे खुलकर बात करने की आपको कोशिश करनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा करने से उनका जो स्वास्थ्य रहेगा वो पहले से अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। इस महीने आपके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। विवाह की जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जातकों के लिए सगे संबंधियों द्वारा विवाह का किसी प्रकार का प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और वैवाहिक जीवन जो रहेगा वो सुखमय ही रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ उपाय जो आपको इस महीने करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श करते हुए उनकी परिक्रमा आपको करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए और शनिवार को ज़रूर जलाइए। ज़रूरतमंदों को अगर आप ज़रूरत की चीज़ों का दान करते हैं तो इस महीने में जो भी परेशानियां आ रही हैं, एटलीस्ट उस परेशानियों से आप बच सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो महीना आपके लिए अच्छा है। जो अपने आप ही कहा जाए तो 50% चीज़ों को अच्छा कर देता है जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। थोड़ी खर्च ज़्यादा रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन अंत में खर्च मेंटेन भी हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो महीने में थोड़ी परेशानी कार्य व्यवसाय को लेकर हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो सामान्य से अच्छी रहेगी या सामान्य की स्थिति बनने वाली है। तो ये था वृषभ लग्न वाले जातकों का नवंबर 2023 कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मैं दिल्ली में 16 नवंबर को अवेलेबल हूँ और मुंबई में 29 नवंबर को अवेलेबल हूँ। तो अगर आपको कंसल्टेशंस लेने हैं तो आपको नीचे दिए गए नंबर में कॉल करके हमारे टेलीकॉलर से या आप हमारी टीम से संपर्क करके अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।